द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 16वां अध्याय। सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। श्री नारद जी कहते हैं, महामते विदेहराज, अब सिद्धाश्रम का महात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता। उसी तीर्थ को पुराण वेत्ता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसके दर्शन से सालोक के स्पर्श से सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम जानो। एक समय चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म्य सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्वत पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदलीवन से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के 100 यूथ और समस्त गोपागणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका शिविका में आरूढ़ हुई, उन पर छत्र चंवर डुलाए जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्री राधा अनर्थ देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गईं। नरेश्वर वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथ में बेंत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करती हुई श्री राधा की सेवा में तत्पर थीं। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। शस्त्र और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हमें बताइए, यह कौन स्त्री स्नान कर रही है, जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है, जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो, यह किसकी प्रिया है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ की रहने वाली है? श्री भगवान बोले, ये साक्षात वृषभानु की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा हैं, जो संपूर्ण व्रज की अधीश्वरी, गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा हैं। ये व्रत से गोपीगणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई हैं। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा अपनी सौतों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और औदार्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के ही कारण शंत धनवा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुरी से पलायन करना पड़ा। जो स्यमंतक मणि प्रतिदिन अपने आप 8 बार स्वर्ण की सृष्टि करती है, जिसके रहने से दुर्भिक्ष, महामारी, अरिष्ट आदि स्वतः ही भाग जाते हैं, तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याधि, अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते, मेरे पिता ने वही स्यमंतक मणि मेरे दहेज में दे दी थी। उस मणि से मेरे घर में संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्राग्ज्योतिषपुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था, उसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरी ही कृपा से तुम सब प्राग्ज्योतिषपुर से द्वारकापुरी में आई और सबकी सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं है। मेरी ही बात का आदर करके श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दे दिया।
मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से इन्होंने देव माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भौमासुर की संपत्ति थे, मेरी ही इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्री हरि ने देवराज इंद्र से भी महान वैर ठान लिया। मेरे द्वार पर वृक्षराज पारिजात सदा सुशोभित होता है। मैंने अपने पातिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के साथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर चेदीराज शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उन रुक्मिणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है? सुंदर भौहों वाली बहन रुक्मिणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो? सखियो, राधा एक गोप की कन्या है और तुम सब राजकुमारियां हो, सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। मिथिलेश्वर, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मिणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गईं। उन सबको अपने कुल, कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पर गर्व था। वे आठों पट रानियां सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोलीं। रानियां बोलीं, प्रभु, आपके मुँह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारी व्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती है और यहाँ स्नान के लिए आई हुई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर पट रानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए। सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था और जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोवा तना था, मोतियों की झालरों से युक्त पर्दा लगा था और जहाँ स्वच्छ वस्तुओं का सुंदर बिछौना बिछा था, मालती की मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहाँ सब ओर छा रही थी और उसी के कारण भ्रमरावलियाँ जहाँ मधुर गुंजन कर रही थीं, पटरानी श्री राधा जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, विराजमान थीं और सखियां हंस के समान श्वेत एवं दिव्य व्यजन डुलाकर उनकी सेवा करती थीं। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुई थीं, कुछ सखियां झूले की डोर पकड़कर झुला रही थीं और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थीं। श्री राधा के कानों में बाल रवि के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उनके श्री अंगों से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वे तनवंगी तथा कोमलांगी थीं। वे अपने पैरों की सुंदर अंगुलियों के अग्रभाग से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणारविंद धीरे धीरे रख रही थीं। महाराज, उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गईं। उनके तेज से उनकी कांति इस तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। इन्हें जो रूप का अभिमान था वे जाता रहा। ये सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगीं, अहो, ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करती हुए रानियां श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।